जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और लाजवाब होंगे। तो इस क्लास में बात करते हैं सेंसस 2027 के बारे में। जनगणना है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है, न्यूज़ में चल रही है और आपने देखा होगा ये स्टार्ट हो चुकी है। और बेसिकली सेंसस होता क्या है, जनगणना क्या होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। सेंसस इज द ऑफिशियल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग पॉपुलेशन डाटा ऑफ अ कंट्री। क्या होता है, जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका कलेक्टिंग डाटा, उसके डाटा को हम एकत्रित करते हैं। उसके बेस पे हम बताते हैं कि भाई कितना पॉपुलेशन है ऑल ओवर इंडिया में, या फिर एज लिमिट क्या है, औसत आयु क्या है, और इसके साथ साथ जेंडर, लिंग क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और लिटरेसी लेवल, साक्षर लोग कितने हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। और इसके साथ बात करें यहां पर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन बेसिकली क्या है, रोजगार कितना दे रही है हमारी गवर्नमेंट, या कितना रोजगार अभी है, कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है, जिनके पास कोई भी काम है नहीं है, या फिर बोल सकते हैं ऑक्यूपेशन ही है। एंड इसके अलावा यहाँ पर रिलीजन एंड लैंग्वेज, तो यहाँ पर बताया जाएगा कि किस धर्म के कितने लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे लैंग्वेजेस, कौन से लोग कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, कितनी भाषाओं का प्रयोग कितने लोग कर रहे हैं, या फिर बात करें तमिल है, या फिर ओडिया है, या फिर संस्कृत है, संस्कृत का कितना यूज किया जा रहा है, कितने लोग संस्कृत को बोलते हैं, फिर उनकी भाषा संस्कृत है। तो इस तरह से हमें पूरा डाटा देती है कौन, हमारी सेंसस देती है। तो अभी बिल्कुल रिसेंट में सेंसस स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। आपके परीक्षाओं में जो आने वाले, जो आपके आगामी जो पेपर्स है, वहां पे बहुत ज़्यादा यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस है। ये हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो अभी रिसेंट में चीज़ें चल रही है उसके बारे में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो चलिए बात करते हैं आगे यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। जो इतिहास है बेसिकली, वो इतिहास क्या बताता है, तो सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहला जो सेंसस है, पहला जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, 1872 में। ये बेसिकली कैसा डाटा था, ये नॉन सिंक्रोनस डाटा था। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये सिस्टमेटिकल वे में स्टार्ट नहीं हुई थी, या फिर बोल सकते हैं पैन इंडिया में ये स्टार्ट नहीं हुई थी। या फिर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे आपको कोई काम दिया जाता है कि भाई 6 महीने में आपको कंप्लीट करना है, और लेकिन पूरे एरिया को कवर करना है, तो ये बिल्कुल समकालिक नहीं हो पाई थी। अगर एक टाइम पीरियड में आपको पूरा काम करना है तो ये उस तरह से यहां पर नहीं हो पाई थी, या फिर बोल सकते हैं रेगुलर वे में ये जनगणना नहीं हुई थी। और इसके साथ बात की जाए किसके वक्त में हुई थी, ये बहुत बारी पूछा जाता है। लॉर्ड मायो उस वक्त वाइसरॉय थे इंडिया के, उनके वक्त में पहली जनगणना हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट आता है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। ये दूसरी जो पूरी जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी, और इसके बाद हम मानते हैं कि कंटिन्यू हर 10 साल में ये चलते रही। और यहाँ पर देखिए ये लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हुई थी। कब हुई थी, लॉर्ड रिपन इस वक्त हमारे वाइसरॉय थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये जनगणना करवाई थी पूरे पैन इंडिया में। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये हर एक 10 साल बाद यहाँ से स्टार्ट हुई थी। 1881 के बाद कंटिन्यू स्टार्ट होती रही और अभी तक चलते आई है। लेकिन अभी आगे बताऊंगा, बीच में हुआ था एक जो कोविड-19 आया था, उसकी वजह से जो हमारी सेंसस है वो डिस्टर्ब हो गई थी। अब देखिए सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बहुत बारी क्वेश्चन आता है। जैसे इंडिया आज़ाद होता है, इंडिया की आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना होती है आज़ादी के बाद, और उसके बाद कंटिन्यू चलते रहती है। 1951 के बाद 61 हो गया, 71 हो गया, 81 हो गया, 91, 2001 और 2011 तक कंटिन्यू चलते रही। लेकिन उसके बाद होनी कब थी, 2021 में होनी थी। लेकिन आपने देखा होगा तो 2019 में क्या आता है, कोविड-19 आता है, कोरोना बीमारी आ जाती है, महामारी होती है, ये पूरे पैंडेमिक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फैल जाती है। तो हमारे लिए जो सेंसस है वो करवाना मुश्किल होता है, हम जनगणना नहीं करवा पाते, जिस वजह से अब 2027 में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है अब जनगणना होगी। तो अब आपके लिए डाटा बदल करके आएंगे, तो 2011 वाला जो डाटा है आपको वो भूलना होगा, भूलना नहीं है, उसको आपको इससे रिलेट करना होगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, क्या पॉपुलेशन बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, मेल और फीमेल में कितना बदलाव आया है, या फिर जो आपका लिटरेसी रेट है उसमें कितना चेंजेस आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलने वाली है 2027 वाली में। अब अगर बात करें यहाँ पे ये कौन सी अथॉरिटी है जो इस सेंसस को कंडक्ट करवाती है, तो एग्जाम में आ सकता है आपके पास, ये होता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये इस डाटा को कंडक्ट करवाएंगे। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री कौन सी है, एग्जाम में आ सकता है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
जो आपका गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय इसको कंडक्ट करवाएगा, इस डाटा को निकलवाएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें आप आगे यहाँ पर, तो आपका फेजेस ऑफ सेंसस, जो ये जनगणना है, इसके 2 फेज रहने वाले हैं। और जो पहला फेज है आपका वो है हाउस लिसनिंग फेज, और सेकंड आपका है यहाँ पर पॉपुलेशन इनमरेशन फेज। ठीक है, तो आपका जो सेकंड वाला है पॉपुलेशन इनमरेशन फेज है। अब इसमें देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या चेंजेस है। जो कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट हाउसेज और हाउसिंग कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटाइजेशन। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी दी जाएगी, भाई आपके पास कितना पानी उपलब्ध हो पा रहा है, क्या आपके वहाँ स्वच्छता है, या फिर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपके गांव में उपलब्ध है। ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। क्या बिजली की आपूर्ति आपके पास सही मात्रा में हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, ये आपको यहाँ से सारी जानकारी आपको मिलेगी। या फिर हम जानकारी देंगे, जो भी हम सिटीजन हैं, जो हमारे वहाँ लोग आएंगे, जो हमसे जानकारी लेंगे, तो सारी जानकारी इस डाटा में कलेक्ट हो जाएगी। ये पहला फेज रहेगा। और दूसरा फेज आपका रहेगा यहाँ पर पॉपुलेशन इनमरेशन फेज। अब ये क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा फेज है, कलेक्शन ऑफ डाटा अमाउंट इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का डाटा बनेगा, हर एक इंडिविजुअल का, लेकिन इसको लीक नहीं किया जाएगा। एक स्पेशल उसके सिस्टम के साथ ये डाटा बनने वाला है। और इसमें देखिए नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन रहेगा। आया बात समझ में? तो ये बेसिकली यहां पर हमारा पूरा जानकारी ली जा रही है। हाउस लिसनिंग फेज है, ये हाउस लिसनिंग फेज है। और ये वाला आपका पॉपुलेशन इनमरेशन फेज है। इसमें बेसिकली जानकारी किसकी दी जाएगी, इंडिविजुअल की, हर एक आदमी की इसमें जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें आगे यहां पर है फीचर्स ऑफ अपकमिंग सेंसस। 2027 का जो हमारा जनगणना हो रही है, उसकी विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है उसकी। अब देखिए यहां पर ध्यान से, डिजिटल सेंसस है ये, और सेल्फ इनमरेशन ऑप्शन है, और फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डाटा कलेक्शन रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, डिजिटल, इंडिया में पहली बार डिजिटल सेंसस हो रहा है, पहली बार। तो कौन सा वाला है, 2027 वाला है, ये ध्यान देना है आपको। यूज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, अब मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपने सेंसस को बना सकते हो। या फिर बात करें यहां पर जैसे लिखा है सेल्फ इनमरेशन ऑपरेशन, ऑनलाइन डाटा एंट्री बाय सिटीजन, हर एक सिटीजन अपना डाटा खुद से एंट्री कर सकता है, हर एक सिटीजन अपना डाटा खुद से ही एंट्री कर सकता है। इसको बोलते हैं सेल्फ इनमरेशन। इनमरेशन का मीनिंग मैंने बताया था आपको, मतलब अपना इंडिविजुअल डाटा, आपकी एज कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीजें, या फिर आप, ये आपका सेल्फ डाटा है। क्लियर? और बात की जाए यहां पर प्यारे बच्चे आगे, फास्टर है और मोर एक्यूरेट डाटा रहने वाला, क्योंकि ऑनलाइन है, डिजिटल है, कोई भी इंसान इसमें नहीं छूटने वाला। पूरा एक्यूरेसी के साथ ये डाटा बनेगा और पूरा एक्यूरेसी के साथ ही ये आगे पब्लिश होगा। फिर बात की जाए आगे, इसमें यहां पर है की टर्म्स क्या है। यहां पर पहली बात देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, सेक्स रेशियो क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होती है। जान लीजिए, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है ये। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ध्यान सुनिए, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं प्यारे बच्चा, इसको याद कर लो, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ये आपका होता है लिंगानुपात। फिर आता है लिटरेसी रेट, साक्षर अनुपात, या फिर साक्षरता कितनी है, साक्षरता दर, साक्षरता दर कितनी है, परसेंटेज ऑफ लिटरेचर पॉपुलेशन, जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, साक्षर है, ये आपका होता है लिटरेसी रेट, इसको बोलते हैं साक्षर दर। फिर बात कीजिए आगे, यहां पर है 1872 को फर्स्ट सेंसस हुआ था, ये मैंने बताया था, ये आपका समकालिक नहीं था। और फिर बात की जाए यहां पर फर्स्ट प्रॉपर सेंसस कब हुआ था, 1881 में। और 1921 में जो आपका डाटा है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ध्यान सुनो, इसका मीनिंग क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मीनिंग क्या है। इस साल में आपने देखा होगा 1872 से कंटिन्यू सेंसस हो रहा है, हमारा जो ग्राफ है पॉपुलेशन का ऐसे बढ़ रहा था, लेकिन इसमें हल्का सा क्या डाटा नीचे को आ गया। इसमें जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है पहली बार यहां पर कम हुई है, लेकिन फिर से यहां से बढ़ना स्टार्ट हो गया ऐसे करके। ये आपका यहां पर इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 में जो हमारी पॉपुलेशन है वो प्रीवियस सेंसस के कम हुई थी, इसके बाद जो है फिर से डाटा बढ़ना शुरू हो जाता अभी तक। अब 2027 में तो कॉमन सी बात है, इसका डाटा बढ़ेगा ही, पॉपुलेशन यहां पर इनहेंस होने वाली है।
फिर बात की जाए 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस है। अब देखिए 2027, एक तो डिजिटल सेंसस है, याद करिए इस पॉइंट को। दूसरा आपका है यहां पर इससे पहले कौन सा वाला कास्ट सेंसस था, जाति के आधार पर आपका जनगणना हुई है, तो वो 1931 को हुई थी। 1931 को इससे पहले कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन अब फिर से 2027 में भी इसके बेस पे ही सेंसस हो रहा है। फिर बात की जाए फर्स्ट 1951 को फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जैसे मैंने बता दिया, जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद जो पहला जनगणना हुई थी आपकी 1951 को वो हुई थी। चलिए भाई आगे बात करें, यहां पे आगे बात करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, सेंसस 2027 ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? 2027 की जनगणना हो रही है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो आपका है कौन? सुदर्शन पटनायक। ये दिख रहा है आपको, सुदर्शन पटनायक अभी प्रेजेंट में जो आपकी जनसंख्या जनगणना हो रही है उसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनको अपॉइंट किया है, और इनका प्रोफेशन क्या है? ये इंटरनेशनली रिनोल्ड सैंड आर्टिस्ट है। मतलब ये सैंड आर्टिस्ट है, ये क्या बनाते हैं? रेत पे बहुत सुंदर चित्रकला बनाते हैं, समझे बात को। और इसके साथ साथ यहाँ अवार्ड, इनको पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। इनका रोल क्या है? इनका कार्य क्या है? क्या काम रहेगा? क्यों इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेंसस 2027। ये जागरूकता फैलाएंगे, जो 2027 में जनगणना हो रही है उसके लिए ये जागरूकता फैलाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इनका काम ये है, और है कि लोगों को पार्टिसिपेट करेंगे। बोलो भाई तुम पार्टिसिपेट करो जनगणना में, प्रतिभाग करो। और इनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या है? यूजेस एंड आर्ट टू डिलीवर सोशल मैसेज एंड प्रमोट द सेंसस। इनका जो मेन काम है सोशल मैसेज, सोसाइटी में मैसेज फैलाना कि भाई हर एक आदमी को सेंसस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनका एक मोटो रहेगा, इनका ये मोटिव रहेगा। चलिए आगे बात करें, आगे बात करते हैं। यहां पर मस्कट क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि मस्कट क्या है, शुभांकर क्या है इसका। शुभांकर आपका रहेगा एक प्रगति, दूसरा आपका विकास। प्रगति कौन है? फीमेल है, और विकास कौन है? मेल है। ये देखिए, ये सेंसस 2027 का क्या है? मस्कट है, इसको बोलते हैं शुभंकर। अब शुभंकर क्या होता है? देखो ध्यान सुना, प्रगति का मीनिंग क्या है? ये कह रहा है प्रगति एंड विकास, इसके मस्कट है। प्रगति का मीनिंग क्या है? प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट, आगे बढ़ना, उन्नति करना, इसका मतलब है। अब बात करें ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड इक्वलिटी, ये इसको आपका प्रेजेंट करता है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं विकास का मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, विकास और समग्र विकास। समग्र विकास का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, हर एक सिटीजन का डेवलपमेंट होना, विदाउट जो हमारा एनवायरमेंट है उसको बिना नुकसान पहुंचाई हमें विकास करना है। इसको हम बोल सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, हर एक आदमी का डेवलपमेंट करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये इसका क्या है? रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब बात करें, जो आप ध्यान से सुनिएगा, जो आजादी के बाद, जैसे मैंने बताया था, आजादी के बाद कौन से नंबर का सेंसस है? देखो ध्यान से, यहां पे आजादी के बाद, आजादी के बाद प्यारे बच्चा जो सेंसस आपका है, ये देखो यहां मैंने बताया था, जैसे आपको स्टार्टिंग में ध्यान से देखो, यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां सेंसस है। आजादी के बाद कौन से नंबर का सेंसस है? ये 8th नंबर का जनगणना है ये। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल, ये कौन से नंबर की जनगणना है? 16th नंबर की, 16वें नंबर की जनगणना है। लास्ट सेंसस 2011 में हुई थी। फिर मैंने बताया सेम कौन इसको कंडक्ट करवाता है, और ये आपके सेंसस एक्ट 1940 के अंडर, 48 के अंडर इसको कंडक्ट करवाया जाता है। फिर बात आती है जो पहला फेज रहेगा, इसका ड्यूरेशन क्या है, कब कब इसको कंडक्ट करवाया जाएगा? तो आपका अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है, और मार्च 2027 तक ये आपकी पूरी सेंसस कंडक्ट करवाई जाएगी। फिर बात की जाए यहाँ पे हाउस लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस मैंने बता दिया, पहला फेज है। इसका सेकंड आपका पॉपुलेशन इनमरेशन है ना, ये आपका फाइनल पॉपुलेशन काउंट होगी। इसमें बता दिया था मैं आपको, पॉपुलेशन इनमरेशन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो ये 2 फेजेस रहेंगे। पहला फेज आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, मार्च के बीच में। क्लियर भी बात आपको? चलिए, ये अप्रैल से सितंबर के बीच में चलेगा, और ये आपका फरवरी टू मार्च के बीच में ये सेकंड फेज इसका चलने वाला है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस है। और ये कहाँ होगी? यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, क्लाउड स्टोरेज का, जीपीएस टैगिंग होगी इसमें। सिटीजन कैन फिल डाटा ऑनलाइन देमसेल्फ, ये खुद से सिटीजन अपना डाटा भर सकते हैं। और आफ्टर सबमिशन सेल्फ इनमरेशन,
जनरेट, फिर इसके बाद क्या होगी, सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी आपके सामने जनरेट हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा सेंसस रहने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल न्यू इंक्लूड हुई है। और बात की जाए 1931 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जिसके बेस पे हम कास्ट का सेंसस कर रहे हैं। हर एक जाति धर्म के लोगों का हमें पता चलेगा कितने, कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कौन से धर्म के कितने लोग हैं इंडिया में, कि ये हमें पूरी जानकारी देगा। और रिजर्वेशन पॉलिसी, इससे क्या होगा, जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसमें हमें बदलाव करने में, चेंजेस करने में आसानी होगी, हमें बदलाव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डाटा होगा तो हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर सोशल जस्टिस को हम यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। ये सब चीजें यहां से होने वाली है। अब आगे बात करेंगे, आगे नेक्स्ट आपका यहां पर है रियल टाइम डाटा कलेक्शन है। मैंने जैसे बताया था इनमरेटर्स विल यूज मोबाइल डिवाइस, और यहां पे फास्टर डाटा प्रोसेसिंग एक्यूरेसी रहेगी इसमें। फिर आगे बात करेंगे यहां पर, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसके बाद यहां पे मोर डिटेल्स क्वेश्चन रहेंगे इसमें। देखो अराउंड 34 क्वेश्चन इन फेज 1, जैसे एग्जाम न्यू डाटा इंक्लूड्स इंटरनेट एक्सेस यहां पर होगा, और स्मार्टफोन ऑनरशिप होगा यहां पर, और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, यहां तक हमसे जानकारी ली जाएगी। क्या आप एलपीजी गैस का यूनिट यूज करते हो, क्या आपके पास पीएनजी कनेक्शन है, क्या आपके पास व्हीकल्स है, कितने व्हीकल्स है, रेंज रोवर है या फिर ऑल्टो है, ये सब जानकारी आपको यहां पर देने पड़ेगी इस डाटा में। आ रही है बात समझ में आपको? चलिए भाई आगे बात करें। अब आगे बात करते हैं वाई सेंसस 2027 इज इंपॉर्टेंट। क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यहां पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्कीम चलाने में हमें वहां से मदद मिलेगी, और साथ साथ बात करें रिसोर्सेज एलोकेशन, जो रिसोर्सेज है उसको बंटवारा, उसको बांटने में हमें सहायता मिलेगी। अगर बात की जाए और यहां पर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हमारी विधानसभा है या फिर हमारे पास विधायिका है, जो उसकी डिलिमिटेशन है वो हमें आसानी मिलेगी कि भाई कितना विधानसभा का आकार कितना होना चाहिए। अब मान लीजिए विधानसभा जो है वो घटेगी बढ़ेगी, हमारी लोकसभा की सीटें हैं वो कम ज़्यादा हो सकती है एरिया वाइज, वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो ये हमें हेल्प मिलेगा, जो हमारी लोकसभा सीटें हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, उसमें बदलाव हो सकता है इस जनगणना के बाद। आया बात समझ में आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है, एजुकेशन में फोकस किया जाएगा, यहाँ पर हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, डाटा यूज किया जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, और सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन। हमें जानकारी मिलेगी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों को रोजगार है, कितने लोग माइग्रेशन कर चुके हैं, कितने लोग विदेशों में रह रहे हैं, या कितने लोग विदेशों से यहाँ पर आए हैं। ये सारा डाटा हमको मिलने वाला है। तो आज की जानकारी या फिर आज की चर्चा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे ऐसे ही हम आपके बीच कुछ वीडियोस लेकर आएंगे जो आपके जो कॉन्टेम्प्रेरी इशू है, जो आपके अभी प्रेजेंट में कोई ऐसे इशू चल रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि प्रेजेंट में कौन सी जनगणना है, या आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना है, और कास्ट के बेस में आपने देखा होगा दूसरी जनगणना है जब से स्टार्ट हुई है। आज़ादी के बाद पहली कास्ट बेस पे ये जनगणना इंडिया में हो रही है। तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।